हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का डेली ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों का मेंसुरेशन का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने इससे प्रीवियस के जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने वर्क और आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। और अब जो मैं स्टूडेंट्स आपके बीच लेकर के आया हूँ, इससे पहले प्रीवियस के जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज मैं इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें। और इससे पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे आपको, ताकि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि उनके जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, मूलभूत जानकारियाँ जो होती हैं, कि जैसे कि उनका समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाल, या सपोज कर लीजिए कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला, या सपोज कर लीजिए कि उनके विकर्णों का उनके भुजाओं के साथ क्या। ठीक उसी तरीके से समचतुर्भुज के अंदर भी मैंने उनके परिमाप, उनके क्षेत्रफल, उनके विकर्णों और उनके भुजाओं में क्या रिलेशन होता है उसमें मैंने उनमें चर्चा किया, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके बीच लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, खास करके एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, इन सबको ध्यान में रख करके मैंने ये सीरीज तैयार किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि समचतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है आपके बीच कि यदि एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। स्टूडेंट्स यहां समझेंगे कि यहां पर आपको कहता है, यहां पर कहता है कि एक आपका इस तरीके से समचतुर्भुज है ये। अब समचतुर्भुज में स्टूडेंट्स आपको पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लिया कि मैंने 5 सेंटीमीटर इसको मान लिया और एक विकर्ण आपका 8 सेंटीमीटर दे रहा है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये बात बताई है कि समचतुर्भुज के अंदर में जब दो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये और ये यहाँ पर जो काटेंगे वो समकोण पर काटेंगे, तो यहाँ पर जो ये बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और दो बराबर भागों में जो भुजा होती यानी कि विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर था तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। और ये यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, ये वाला विकर्ण हमें पता करना है कि ये विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या दिखता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज के तरीके से दिख रहा है आपको। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा कैसी हो जाएगी, वो कर्ण हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ये लंबाई निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आधार का स्क्वायर कर देंगे -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 25 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 4 नहीं बल्कि आप 4 नहीं, गलती से ये लिखा गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, 16 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर करना है 16 सेंटीमीटर, तो 25 में से 16 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो आपके 3 सेंटीमीटर होगी, और ये पूरे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगी। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि एक तो ये विकर्ण दिया ही हुआ था 8 सेंटीमीटर, अब दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल, तो आपको पता है कि एक विकर्ण 8 है तो 8 सेंटीमीटर कर दीजिए, और दूसरा विकर्ण पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, तो आप 6 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके बीच पूछा गया वो है कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। ये कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज
का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आधार तथा ऊंचाई क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि समानांतर चतुर्भुज का आधार उसके चौड़ाई से ऊंचाई से 2 गुना, ऊंचाई से 2 गुना है, आधार उसके ऊंचाई से 2 गुना है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि समानांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से, तो मान लिया कि ये जो ऊंचाई है ये मैंने ऊंचाई मान लिया, अब इसका आधार मैंने ये मान लिया। अब ये आधार आपको दिया गया है कि आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, तो मान लिया कि मैंने इस ऊंचाई को x मान लिया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो आधार होगा ये आपका 2x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है अच्छे से कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसकी आधार क्या है 2x और इसकी ऊंचाई क्या है x। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इसका क्षेत्रफल दे रहा है 72 वर्ग सेंटीमीटर, तो 72 वर्ग सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ से आप इसकी x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये x स्क्वायर हो जाएगा और 2 से इसको काट दीजिए, आपका 36 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 36 पर वर्ग बैठा दीजिए तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया, क्वेश्चन में पूछता है तो इसकी आधार तथा ऊंचाई क्या होगी। तो आधार तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि 2x और ऊंचाई तो x निकल ही गई है, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, बाय मिस्टेक लिखा गया, स्क्वायर हटा देंगे इस पर रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर आ गई, x की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर आपको आधार की ऊंचाई, आधार की लंबाई निकाल लेनी है, तो आधार बराबर क्या है 2x है, तो x की जगह पर क्या बैठा देंगे 6 सेंटीमीटर, तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी ये वाली जो है ये यहाँ से यहाँ तक का मान 12 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है इसका मान 6 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर यानी कि ऊंचाई बराबर, यानी कि ये ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर और आधार बराबर 12 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन कहता है कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले, यानी कि 68 मीटर कितना है, लंबाई है 68 मीटर और चौड़ाई कितना है स्टूडेंट्स 51 मीटर, तो 51 मीटर की चौड़ाई वाले एक हॉल दिया गया है जिसकी लंबाई 68 मीटर है और चौड़ाई 51 मीटर। कहता है कि इसके फर्श को आच्छादित करने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि फर्श पर एक टाइल्स बिछाना है और वो टाइल्स कैसा है, शेप में वर्गाकार है। कहते कि आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स, यानी कि स्क्वायर शेप टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि आपको पहले ये पता कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक फिगर, मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई आपको 68 मीटर दे रहा है और ये इसकी चौड़ाई 51 मीटर दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कहता है कि इसके अंदर में सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्गाकार टाइल्स लगानी है, ऐसे करके मान लीजिए वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो कहता है कि उन वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले इस हॉल का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 68 मीटर इंटू 51 मीटर हमने लिख लिया। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर में जो एक वर्गाकार टाइल लगाया गया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ समझेंगे कि वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी कि उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको उसका भुजा मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात बताइए कि 68 मीटर और 51 मीटर दोनों कौन सी ऐसी संख्या है जिससे कि डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम यूं समझें कि 68 मीटर और 51 मीटर दोनों, यानी कि अब मीटर छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे ऐसे समझिए कि 68 और 51 वो दोनों किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, यानी कि उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहोगे कि 17 चौके 68 और 17 तिया 51, यानी कि 17 से ये भी और ये भी दोनों कट गया। तो इससे हमें ये पता चला कि इस हॉल के अंदर जो फर्श है उस फर्श का जो एक वर्गाकार टाइल है उसकी एक भुजा कितनी है 17 मीटर, और वो किस शेप में, वर्गाकार शेप में। इसका मतलब हुआ कि एक जो वर्गाकार टाइल होगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक भुजा 17 मीटर निकल के आई है। मान लीजिए कि मैं यूं कहूं कि एक वर्गाकार टाइल है, इसकी एक भुजा 17 मीटर निकल के आई, चूंकि इन दोनों को वो 17 काट रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा
17 मीटर का स्क्वायर। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 17 मीटर इंटू 17 मीटर। तो हम पहले पूरे हॉल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 68 मीटर गुने 51 मीटर, ठीक। और एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा, चूंकि इसकी एक भुजा 17 मीटर है तो उसका कितना हो जाएगा 17 मीटर इंटू 17 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से मीटर मीटर काट दीजिए, मीटर मीटर काट दीजिए, 17 चौके 68 और 17 तिया 51, यानी कि 4 तिया 12। तो आप कहेंगे कि कुल वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या निकल के आएगी वो 12। मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। पहले मैंने इस पूरे हॉल का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो लंबाई गुने चौड़ाई 68 मीटर गुने 51 मीटर। अब मैंने क्या किया, एक वर्गाकार टाइल का भुजा पहले पता किया, जो कि इन दोनों का एचसीएफ होता, तो वो होता 17 मीटर। अब आपको जब एक वर्गाकार टाइल की भुजा निकल गई तो उसका क्षेत्रफल निकल गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 17 गुने 17 किया मैंने, तो कुल क्षेत्रफल को एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से जब आप भाग लगाएंगे तो आपको कुल वर्गाकार टाइल्स की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल वर्गाकार टाइल्स की संख्या जो इसके अंदर लगाई गई थी इस हॉल के अंदर, वो थी 12। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है कि एक 60 मीटर और 30 मीटर आयताकार खेत के एक कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा को बांध दिया गया, एक गधा को बांध दिया गया। तो खेत का वो क्षेत्रफल पता कहता है, खेत का वो क्षेत्रफल पता करना है जिसकी घास वो चढ़ सकता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया कि एक मान लीजिए कि एक ऐसे करके खेत है जिसकी लंबाई आपको 60 मीटर देता है और चौड़ाई दिया गया है क्वेश्चन में 30 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चौड़ाई आपको 30 मीटर दिया गया है। अब कहता है कि खेत के एक कोने में, मान लिया कि हमने कहा कि एक कोना मान लिया, ये मान लिया। अब कहा कि इसमें एक 16 मीटर रस्सी से एक गधे को बांध दिया जाता है। तो कहता है कि वो गधा को अगर इस कोने में बांध दिया जाए तो वो यहाँ कितने एरिया को चढ़ सकता है, यानी वो कितने एरिया, उस खेत का जो एरिया है उसको कितने एरिया को वो के घास को वो खा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो मान लीजिए स्टूडेंट कि हम कहेंगे कि उसको कितने लंबे रस्सी से बांधा गया था। मान लीजिए कि रस्सी की लंबाई 16 मीटर, तो हम कहेंगे कि वो गधा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो यूं आप समझ लीजिए कि गधा इतने से एरिया को चढ़ सकता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है उसको वो गधा चढ़ सकता है, क्योंकि वो खेत से बाहर तो जाएगा नहीं। पहले वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यानी यहाँ इस पर जाएगा, और फिर वो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ सकता है। तो हम कहेंगे कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको वो गधा चढ़ सकता है। और यह इस एरिया में जितनी भी घास लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक में, उसको वो खा सकता है। तो वही आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, ये जो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये एक त्रिज खंड बन रहा है, एक त्रिज खंड बन रहा है, कुछ ऐसा शेप बन रहा है जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ। एक त्रिज खंड इस रूप में बन रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज खंड का क्षेत्रफल होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि अब आपको पता होना चाहिए थीटा क्या, कोण की वैल्यू दिखाता है, जो यहाँ पर कोण बनता है ये थीटा की वैल्यू होती है। अब आपको करना है कि यहाँ पर, अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो आयत होता है उसकी प्रत्येक कॉर्नर जो होती है, उसकी जो ये कॉर्नर हो या ये कॉर्नर हो या ये कॉर्नर का ये कॉर्नर, सबके सब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब हमें करना क्या स्टूडेंट्स, इस त्रिज्यखंड का, ये यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, और यहाँ पर जो आर होता है वो उस त्रिज्यखंड की का त्रिज्या होता है। मतलब ये जो लंबाई होती है इसको हम आर बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हो या यहाँ से, ये दोनों के दोनों आर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझना होगा, ये जो रस्सी थी उसकी जो 16 मीटर लंबी थी, यही एक्चुअल में वास्तव में त्रिज्या की तरीके से काम करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 16 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी ये 16 मीटर होगा। ठीक, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको इस लंबाई की और इस चौड़ाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। आपको मेन जो देखना था वो त्रिज्या जो आपको लेना था, वो रस्सी की लंबाई जो होती वही उसके त्रिज्या की तरह से काम करती। तो अब आपको फटाक से उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले में आप बैठा दीजिए, आर की जगह पर आप 16 कर दीजिए, 16, और थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का मान 90 डिग्री है
तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 4 चौके 16 हो जाएगा। तो अब आप सीधे सीधे काट दीजिए, 16 चौके 64 बटे 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप 22 गुने 64 और बटे 16 ये मीटर स्क्वायर है, इसको आप काटेंगे तो ये लगभग आपको 201.14 मीटर स्क्वायर आंसर दे देगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो इतना सा एरिया चढ़ सकता है वो गधा, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो निकल के आएगा 201.14 मीटर स्क्वायर आएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है, जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की, उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, यानी कि जिसका विकर्ण है आपको दिया गया क्वेश्चन में, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 40√2 मीटर दिया गया, तो 40√2 सेंटीमीटर दिया गया। तो कहता है कि यदि उस समचतुर्भुज, आगे क्वेश्चन में देता है कि यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, यानी उसके जो डायगोनल्स होंगे उसकी लंबाई 3 और 4 के रेशियो में, यानी 3 और 4 के अनुपात में, तो में से, तो कहता है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया स्टूडेंट्स। तो आप चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुने भुजा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जिसका विकर्ण दिया गया है क्वेश्चन में, आप साफ साफ देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग के भुजा के लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। तो हमें क्वेश्चन में साफ साफ दे रहा है कि वर्ग का जो विकर्ण है ये वो है कितना, 40√2 मीटर, 40√2 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा। तो ये √2 कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि वर्ग का जो भुजा होगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब हमें करना क्या है कि उससे अब हमें ये पता चल गया कि 40 सेंटीमीटर। आगे कहता है यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3 और 4 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट चलेंगे हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि उसका भुजा तो आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब आपको देखना यह है कि जो वर्ग का जो ये है, यानी कि अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर उसकी भुजा भी 40 सेंटीमीटर होगी, किसकी, जैसे मैंने कहा कि ये जो समचतुर्भुज है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि इसका एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण ऐसे है, तो एक पूरा विकर्ण अगर 4 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि उसको हम 4x मान लेंगे। तो 4x का मतलब क्या होगा, आप उसका आधा कर देंगे, 2x² कर देंगे। तो यहाँ पर आप 4 का ही आधा ये रख लीजिए, ये आपका 4x मान लीजिए, ये वाला पूरा का पूरा 4x हो जाएगा, आइए आपका यहाँ से यहाँ तक 3x हो जाएगा, और ये आपका 40 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि आप यहाँ से ये 4x दे रहा है और ये 3x दे रहा है, तो आपको पता है कि ये दोनों भुजा यानी दोनों विकर्णों की लंबाई पता करनी है आपको, तभी तो उसका इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप पता कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे कहेंगे कि 4x, मान लीजिए कि ये विकर्ण मैंने 4x माना, इसको 3x माना, इसका आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण होता है वो आधा होता है। ये यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक आधा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इस पूरे की आधी होगी, जैसा कि ये है। अब यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसी तरीके से 3x/2 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको ये कर्ण दे रहा है, चूंकि ये 90 डिग्री पर काटेगा तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। तो 40 सेंटीमीटर है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप इससे आप इजीली निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इसको इससे काट दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/4, ये है 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर, अभी मैंने कुछ नहीं काटा है, ऐसे ही छोड़ दिया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, बाय मिस्टेक लिखा गया, 16x स्क्वायर, और ये 9x² बटा 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, यहाँ से 1/4 निकाल लीजिए, आप 1/4 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/4 यहाँ से दोनों से निकाल लीजिए, आप बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 1/4, अब आप यहाँ से 4 निकाल लीजिए, तो 16 नु कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ये कर दीजिए। अब ये यहाँ से आप इसको काटेंगे तो यहाँ आपका 64 हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप निकाल लीजिए कि 16 को यहाँ 4 से कर दीजिए और 25 से उसको भाग लगा दीजिए, तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 1600 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सीधा सा हिसाब है, 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40, इसका कितना होता है 2, 40, इसका होगा 40 गुना 2, 80 हो जाएगा। आइए आप 25 है तो 25 जब बाहर लाएंगे तो 80 को 5 से करेंगे। कहने का मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ तक का मान कितना आएगा, 40 आएगा और इसका 2 आएगा वर्गमूल, तो 40 दूना 80। आप ऐसे भी समझ लीजिए 16 चौके 64 होता है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो हम कहेंगे डबल जीरो है तो ये 80 हो जाएगा। आइए 25 है तो 5 हो जाएगा, इससे काट दीजिए तो 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक्स का मान आपका 16 आ गया स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि इसकी जो विकर्ण थी वो 4 थी और दूसरी थी 3, यानी 4x माना था मैंने, एक को 3x माना था। तो एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, क्योंकि x का मान हमको ये निकला है, x के जगह पर हम बैठा देंगे तो 16 चौके 64। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 16 चौके 64 और 16 × 48। अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 32 बार में कट जाएगा। अब 32 को 48 से आप गुना कर दीजिए तो वो आपका कुछ 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 1536 सेंटीमीटर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच है। क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इसका दूसरा विकर्ण कितना होगा, इसका दूसरा विकर्ण आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है कि एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो देता है 146 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज में कुछ स्टूडेंट्स इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने कहा कि इसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई बराबर है 146 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे 4 गुने भुजा बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, एक विकर्ण तो आपको 55 दिया ही गया है और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा गया है स्टूडेंट। दूसरा विकर्ण आपको ये, मान लीजिए ये विकर्ण आपको 55 दिया गया है, ये वाला निकालना आपको। तो सबसे पहले आपको क्या, इसकी चारों भुजा की कुल लंबाई दिया गया, तो 4 गुने भुजा बराबर 146 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसका एक भुजा निकाल लेना है, यानी भुजा तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, भुजा आप यहाँ से निकालेंगे। तो आप इसका जो विकर्ण है इसको कुछ कैसा लिख सकते हैं आप, 4 गुने, अब भुजा जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 55 दी गई है। तो क्लियर सी बात है कि जब आप 55 की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप 55 का आधा कर देंगे, ये 55 का आधा कर देंगे, तो 55/2 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक जो है आप पूरा को x मान लीजिए, तो क्या आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का x/2 हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री पर काट रहा है, अब हमें ये करना है, तो इस भुजा के, ये भुजा यानी कि ये निकालने के लिए तो कर्ण की तरीके से हो जाए। तो कर्ण का मान क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे आप x/2 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। अब ये बराबर आपको 144 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी भुजा की जगह पर मैंने ये बैठा दिया, इसी फॉर्मेट में मैंने ये बैठा दिया। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर करना क्या है कि 4 से, अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो 4, अब चूंकि यहाँ पर x² 4 हो जाएगा, यहाँ पर 55/4 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि 55/4, तो 1/4 यहाँ से भी निकलेगा, 1/4 यहाँ से, तो 1/4 जब कॉमन निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना होगा 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो कहने का सेंस हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको रह जाएगा x² और 55 का स्क्वायर और 146 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसको फटाफट काट दीजिए,
तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 73। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 73 का यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 73 का स्क्वायर बनेगा और 55 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ये x स्क्वायर पर से ये वर्गमूल ये हटा लेना है। तो स्टूडेंट्स आपको फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप यहाँ से इसको काट देंगे दो तो ये 73 बन जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर है, इस पर से जब आप रूट हटाएंगे तो 73 पे स्क्वायर बनेगा, 73 का स्क्वायर, और ये 55 स्क्वायर इधर माइनस कर देंगे। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब 73 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर ए प्लस बी पर इसको आप तोड़ दीजिए या ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट्स 73 का स्क्वायर क्या होता है, 5 3 2 9, और 55 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 3025, 3025। अब इनको आप इनका अंतर निकालिए तो आपको कितना निकल के आएगा, इनका अंतर जो निकलेगा स्टूडेंट्स 2304, 2304। अब 2304 का वर्गमूल होता है 48। अब चूंकि यहाँ जो पूछा गया स्टूडेंट्स वो पूछा गया है कितना, कि वो आपको कितना देता है सेंटीमीटर में, तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर एक्स का मान, यानी कि ये वाला जो विकर्ण हो जाएगा वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि एक्स का मान पूछा गया था, तो एक्स बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई होगी। मेरे ख्याल से आपको पिक्चर हो गई, क्लियर हो गई। आपका फाइनल आंसर होगा 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। मतलब कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा लिया गया जिसमें इसके दो समानांतर भुजाएं, एक तो 36 सेंटीमीटर ऐसे मान लिया गया और दूसरा आपको मान लिया गया कि 27 सेंटीमीटर, जो कि ये वाला और ये वाला दोनों 27 और ये वाला और ये दोनों 36। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देता है कि यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि दो छोटी भुजा कौन हो जाएगी, ये वाली। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ से मान लीजिए कि मैंने एक ऊंचाई निकाली, अब इस ऊंचाई को वो देता है कि दो समानांतर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी वो देता है 12 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा कि ये वाली दूरी अगर हमारी 12 सेंटीमीटर निकल के आ रही है तो कह रहा है कि दो बड़ी भुजाएं, तो बड़ी भुजाएं कौन है, ये वाली और ये वाली बड़ी भुजाएं, उनके बीच की जो दूरी है यानी उसके बीच की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे कि ये तो आपको दिया गया है कि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, और ये जो है इसको h मान लीजिए, यही ऊंचाई पूछा गया है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि ये 36 है तो जाहिर सी बात है ये भी 36 हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल आपको पता है स्टूडेंट कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो अब मान लीजिए कि ये आधार है 36 और ये वाला ऊंचाई h है, तो ये एक्चुअली किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि यहाँ से 12 और ये 27, यानी कि ये जो ऊंचाई है इसके और ये आधार, अब ये ऊंचाई इसके लिए आधार ये बन गया। तो अब आप ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया है और आपका आधार कितना बन गया, आप 27 सेंटीमीटर। तो ये h का मान आपको निकाल लेना है। ये मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आप जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इससे पहले के वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि दो समानांतर भुजाओं के बीच में जो ऊंचाई होती है वो दूरी जो होती है वो होती है ऊंचाई। तो वो आधार ये ले लें, आधार गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल आएगा ये इधर से जो लेंगे हम ऊंचाई और ये आधार मानेंगे, उसको जो गुना करेंगे उन दोनों ही कंडीशन में उसका क्षेत्रफल बराबर निकल के आएगा। वही मैंने यहाँ पर बराबर किया। तो अब यहाँ h का मान निकाल लेना है हमें फटाफट। तो 12 गुने 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, 12 तिया 36 और 3 नंबर 27, यानी कि आपका 9 सेंटीमीटर निकल के। कहने का सेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच कुछ ऐसा पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं 11 सेंटीमीटर हैं
और 13 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, जिसमें आपको एक विकर्ण की लंबाई नहीं दी गई है, लेकिन मैंने आपको वर्बली बता दिया है, वो है आपका 16 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई ऑलरेडी दी गई है, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, नहीं आया, 16 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई। अब मैं आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज है कुछ ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहता है कि इसकी एक भुजा 11 है और एक 13 है। तो मैंने कहा कि ये भुजा मान लीजिए कि 13 सेंटीमीटर हो गई और ये आपकी 11 सेंटीमीटर हो गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई आपको ऑलरेडी दी जा रही है, वो है कितनी, वो है 16 सेंटीमीटर। वो मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये वाला जो है ये 16 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो आपसे ये वाले विकर्ण की लंबाई पूछी गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि दूसरे वाले यानी कि ये वाला विकर्ण तो आपको दिया ही गया है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं है, मैं यहाँ आपको वर्बली बता रहा हूँ। ये आपका 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है आपका वो 16 सेंटीमीटर, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपको पता करना। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअली होता क्या है कि समानांतर चतुर्भुज के अंदर में जब भी आपको उसकी भुजाओं और उसके विकर्णों के बीच का संबंध स्थापित करना हो, उसका रिलेट करना हो, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। वो मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया है कि होता क्या है कि उनके विकर्णों का स्क्वायर, उनके विकर्णों के वर्गों का योग, उनके विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है उनके भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनका विकर्ण x था तो इसका x स्क्वायर कर लिए वर्ग, और फिर ये 16 है तो इसका हम 16 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये दोनों यानी इनके विकर्णों का वर्गों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इनके भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर हो। तो मैं कहूँगा इसके एक भुजा कितनी है 13, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका वर्ग करेंगे तो आप 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो होगा 11, तो आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ से इसी चीज को रिलेट करेंगे। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक विकर्ण तो x है, दूसरा आपका 16 था तो मैंने 16 का स्क्वायर कर दिया। अब ये बराबर होगा इनके 2 भुजाओं यानी कि 13 का स्क्वायर और प्लस आपका 11 के स्क्वायर के बराबर, कुछ ऐसा। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर रिलेट किया है। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ x का मान निकाल लेना है। अब 169 में 121 जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, और उसका 2 गुना निकालना है। तो 169 में 121 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, और 290 का 2 गुना करेंगे तो 580 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको x का मान निकालना है, तो 580 हो गया इसका 290 गुना 2 580 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आपको 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर चूंकि x स्क्वायर है तो इस पर से आप स्क्वायर हटाएंगे, इस पर वर्ग बनेगा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि 580 में 256 को घटाना है, 580 में 256 को घटाना है। तो 580 में 256 को आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 324 सेंटीमीटर। आप जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10, 5 2 7 1 8 और 3 2 5। तो 324 का जो वर्ग होता है स्टूडेंट्स वो 18 होता है। तो मैं कहूँगा ये जो दूसरा विकर्ण है वो 18 सेंटीमीटर आपका निकल के आया, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी 18 सेंटीमीटर। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपको जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि समानांतर चतुर्भुज की 2 विकर्ण दिए गए हैं और उनकी 2 भुजाएं दी गई, उनका संबंध यही होता है कि उनके विकर्णों के वर्गों का योग, तो योग किसके बराबर होता है, उनके वर्ग के यानी उनके जो भुजा के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसी को आप इस तरीके से सॉल्व करें, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि दूसरा जो विकर्ण होगा यहाँ से यहाँ तक वो होगा आपका 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच आ रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5 और 4 के अनुपात में है। कहता है कि इसके क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। तो कहता है बड़ी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई 20 इकाई है। तो कहता है कि छोटी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ स्टूडेंट, फिगर। मान लीजिए कि इसकी बड़ी भुजा है वो 5x है, और ये चूंकि 5 और 4 के अनुपात में है तो इसको मान लूंगा 4x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर करना क्या है स्टूडेंट्स, कहता है कि बड़ी भुजा पर डाले गए जो शीर्ष लंब है उसकी इकाई है
वो कितनी इकाई है? 20 इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहता है कि छोटी भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो छोटी भुजा पर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने ये शीर्षलंब डाला, इसको आप h मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जैसा कि आपको इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी 1000 वर्ग इकाई दिया गया है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर ये 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा, ये अगर 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा। अब आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार गुने ऊंचाई का मतलब होगा ये आधार आपका 5x है और ये ऊंचाई आपकी 20 है और ये आपको ऑलरेडी दिया गया है 1000 वर्ग इकाई। तो 1000 वर्ग इकाई से आप स्टूडेंट्स इसको काट लीजिए, 20 पचे 100 हो जाएगा और 100 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा। तो इस 10 के होते ही आपको दोनों चीजें, यानी कि ये जो भुजा है ये भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा। तो ये भुजा कितनी होगी? 10 पचे 50 और ये वाली भुजा कितनी होगी? 10 चौके 40। ये निकल गई। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहता है कि ये वाली जो शीर्ष लंब से इस शीर्ष लंब से जो ये लंबाई, ये जो भुजा खींची गई यानी कि जो ऊंचाई खींची गई है, इसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो अब फिर आप इसको कर लीजिए कि 40। अब चूंकि आपको पता चल गया ये वाला जो मान है 40, ठीक है ना, तो 40 आप लिख लीजिए, 40 गुना h कर दीजिए। 40 गुना h बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो भी 1000 वर्ग के इकाई के ही बराबर होगा, क्योंकि चाहे इधर से इधर लीजिए तो भी क्षेत्रफल बराबर होता है या इधर से इधर लीजिए तब भी क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये भी अभी आपको कितना दे देगा स्टूडेंट? ये भी आपको 1000 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? h का मान निकाल लेना है। तो अब आप यहाँ सीधी 1000 को 40 से आप भाग लगा दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए तो 25 इकाई आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी स्टूडेंट्स वो 25 इकाई हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसके एक कोण की माप 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा समझा रहा हूँ। कहता है कि एक समचतुर्भुज है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप, एक समचतुर्भुज है। कहता है कि इसका परिमाप आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया, इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, इसका परिमाप आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 40/4। तो आप 4 से काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये सब 10 सेंटीमीटर हो। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहता है इसके एक कोण की माप 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि इसके एक कोण का माप 60 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री है। तो यहां से यहां तक स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, एक विकर्ण मैंने बना दिया। अब ये 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आप यहां क्या देखते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 है। तो क्लियर है इसके सामने की भुजा भी ये 60 डिग्री हो जाएगी, ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है स्टूडेंट्स, 60। तो क्लियर है कि 60 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो भुजा बनेगी वो बाइसेक्ट करेगी। कहने का सेंस हो गया कि किसी भी चतुर्भुज की चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। 60 60 120। 120 का मतलब होगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 200, ये और ये इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 240। तो 240 का मतलब ये दोनों भागों में बटेगा। ये यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 120, यानी ये पूरा कोण 120 डिग्री हो जाएगा और ये भी पूरा 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 120 240 और 60 और 60 20 120। तो 240 और 120 360 हो गया। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि जब आप देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर है तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये है 120 है। तो 120 का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तब नहीं ये 60 होगा, आधा इधर जो आगे का होगा वो भी 60 60 का बनेगा, ऐसे बनेगा 60। ये भी सेम टू सेम हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 60 और 60, तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर ये जो अब एक कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें कि ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। तो आपको पता है एक चीज अच्छे से, कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा कि पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 यानी कि √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसी पर आप बैठा देंगे क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, दो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है। तो आप यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे √3/4। इससे आपका होगा कि ये पूरा का पूरा जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 2 गुने √3/4, इसकी भुजा कितनी, इसकी भुजा निकली है 10। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा। 100 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां से इसको काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा और 25 से इसको गुना, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। तो ये जो है इस पूरे क्षेत्रफल निकल के आया, 50 √3 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी बात जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे के पार्ट होंगे, जो इसके आगे के टॉपिक्स होंगे, उनके क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। हाँ, जाने से पहले मैं जरूर कहूँगा स्टूडेंट्स कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उसमें मैंने समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया है। उसमें जो उसके फार्मूलाज होते हैं, उसके सूत्र होते हैं, उसको मैंने समझाया है और तब इस वीडियो के अंदर में इस पर आधारित क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। और स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझें और इसको जितना से ज़्यादा हो सके आप रिपीट करके देखें, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।